अब हम क्लास 8 की एक्सरसाइज दक्षता 11 में कह रहा है 11 का पहला सवाल कह रहा है कि राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 रुपए में खरीदी थी, मोहन ने 1296 रुपए में खरीद ली। साइकिल के मूल्य पर किस दर से अवमूल्यन हुआ है? पहला सवाल है। तो राकेश ने साइकिल जो है वो 1600 रुपए में खरीदी थी, 1600 रुपए में खरीदी थी, लेकिन राकेश ने 2 वर्ष बाद मोहन को 1296 में बेच दिया। तो साइकिल का प्रारंभिक मूल्य, साइकिल का प्रारंभिक मूल्य बराबर 1600 रुपए और अंतिम मूल्य जो है 1296 रुपए है। साइकिल का प्रारंभिक मूल्य है 1600 और अंतिम मूल्य 1296 और कह रहा है किस दर से अवमूल्यन हुआ है? समय है 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष है और हमें r बराबर निकालना है, r बराबर निकालना है, अवमूल्यन दर निकालनी है। तो a बराबर b 1 माइनस r बटे 100 की घात n। a जो है वो हमारा अंतिम मूल्य है 1296 और p प्रारंभिक मूल्य है 1600 रुपए। 1 माइनस r बटे 100 की घात 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1296 बटे 1600 बराबर, इसमें एलसीएम ले लेंगे 100 माइनस r की पावर हो जाएगी 2। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। ये हो जाएगा हमारा 4 से काट दो, 4 चौको 16, 400, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 324। अभी और काटना चाहो तो और काट सकते हो। 4 से काट दो 100 और यहाँ पे काट दो 81। तो 81 बटे 100 बराबर 100 माइनस r बटे 100 की घात 2। 81 जो है वो 9 का वर्ग है, 100 10 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 9 बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस r बटे 100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर लो, 9 बटे 10 100 माइनस r बटे 100, एक 0 से 0 का कैंसिल कर लेंगे और इसका क्रिया गुणा कर लेंगे। तो 100 माइनस r बराबर 90, तो माइनस r बराबर 90 माइनस 100, तो माइनस r बराबर माइनस 10, माइनस माइनस काट दो, r बराबर आ गया 10%। तो यानी कि उस साइकिल पर 10% की दर से अवमूल्यन हुआ है। तो अवमूल्यन दर आ गई, अवमूल्यन दर बराबर 10%। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या में 10% की दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? कल भी हमने, परसों भी आपको इस सवाल को बताया था कि 1 लाख जनसंख्या थी, 10% की दर से बढ़ रही तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। और यहाँ पर भी दिया गया है 1 लाख दे रखी है प्रारंभिक जनसंख्या। तो प्रारंभिक जनसंख्या बराबर 1 लाख और वृद्धि दर है 10% और समय दिया गया है 3 वर्ष और 3 वर्ष बाद की पूछी गई कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 3 वर्ष बाद माने अंतिम जनसंख्या निकाली, तो अंतिम माने a निकालना है। p दिया है 1 प्लस r बटे 100 की घात है, तो a बराबर 1 लाख 1 प्लस 10 बटे 100 की घात 3, एक 0 से 0 कैंसिल कर लो, 1 लाख 11 बटे 10 की घात 3
11 इंटू 11 इंटू 11, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ए बराबर 1331 डबल जीरो। 1,33,100 उस नगर की जनसंख्या हो जाएगी जिसकी जनसंख्या 1 लाख की। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,33,100। तो इसके बाद सवाल नंबर हमारा तीसरा है। तीसरे में कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2 से 1/2% की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की जनसंख्या जो है वो 6400 हो तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं में कमी आएगी। तो आज पशुओं की संख्या कितनी है? 6400। ये प्रारंभिक जनसंख्या हो गई। प्रारंभिक संख्या बराबर 6400 और दर में कमी की दर है बराबर 2 से 1/2% और n बराबर 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालिए, संख्या पशुओं की संख्या निकालिए। तो प्रारंभिक संख्या पशुओं की है 6400, उनके दर में जो कमी हो रही है वो 2 से 1/2% की दर से कमी हो रही है और यहाँ पर 2 वर्ष बाद पशुओं में कितनी कमी आएगी, दर 2 वर्ष बाद की बतानी है। तो a बराबर T 1 माइनस r/100 की घात n, कमी हो रही तो माइनस हो जाएगा। a बराबर 6400 1 माइनस 2 से 1/2/100 की घात 2। a बराबर 6400 1 माइनस 2 दूनी 4 5 5/2 इंटू 100 की घात 2। 5 एकम 5 5 बीस 100 20 दूनी 40 40 एकम 40 40 में एक चला गया 39। 6400 39/40 की घात 2। 6400 39 इंटू 39 40 इंटू 40, 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4 चौको 16 16 चौको 64। अब 39 और 39 का गुणा करो, 9 9 81, 9 किया 27 27 54 और 54 और 8 हो जाएंगे 62। 2 हाथ से 6 3 का 9 9 6 15 इंटू 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 2 6। यानी कि पशु जो थे वो 6400 पशु थे, लेकिन उनके मृत्यु दर में कमी हुई है तो यानी कि पशु रह गए 6084। तो पशुओं में कमी बराबर, पशुओं में कमी बराबर 6400 माइनस 6084 बराबर 316। 316 पशु कम हुए हैं, 316 पशु कम हो गए हैं। इसके बाद अगला नंबर है चौथा, 40,960 का 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित है। देखिए यहाँ पर मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है और ब्याज जो है वो छमाही संयोजित है। तो 40,960 ये मूलधन दे रखा है, 40,960 और दर जो है वो 12 सही 1/2% की दर है और समय n बराबर दिया गया है 1 सही 1/2 वर्ष। अब इसके बाद कह रहा है कि छमाही संयोजित है, छमाही संयोजित है। तो छमाही अगर संयोजित है तो दर में आप क्या करेंगे, दर में 2 का भाग देंगे, समय में 2 का गुणा करेंगे। तो r बराबर 12 × 24 और 1
1 प्लस आर बटे 100 की घात n। तो ये हो जाएगा a बराबर 40,960 और यहाँ पर 1 प्लस 25/4 इंटू 100 की घात 3। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 16 एकम 16 और 1 17, 40,960 17/16 की घात 3। a बराबर 40,960 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 बटे 16 इंटू 16 इंटू 16। 16 16 16 का गुणनफल होता है 40 96। तो ये 40 96 कट जाएगा, एक आ जाएगा 0। अब 17 17 17 का गुणा कर दो। 17 17 गुणा 289 इंटू 17 17 9 153 आंसर 15। 17 8 136 तो ये आप सकते 56, 8 एकम 8, 8 5 13 136 हो गया। 136 141 151 हासिल 15। 17 दूनी 34 39 49 49 13, उसमें 10 का गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49 13 0। तो जो हमारी राशि थी वो 40,960 थी, लेकिन 1.5 वर्ष बाद 12 से 1/2% की दर से जब छमाही संयोजित हुई तो वह राशि हो गई 49,130। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे CI बराबर A माइनस T 49,130 माइनस 40,960 0। 13 में से 6 गए 7, यहाँ पर बचे 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचे 8। तो ये हो गया 8,170 रुपए की हमारे चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। इसके बाद सवाल नंबर बेटा 5वां है। 5वें में कह रहा है यदि मूलधन 10,000 रुपए, दर 24% और समय 2 माह दे रखा हो तो मासिक देय है तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर मूलधन 10,000 रुपए और इसके बाद दर R बराबर है 24% वार्षिक, N बराबर दे रखा है 2 माह। ये महीने में, माह में है तो उसको भी मासिक बना लो। तो मासिक दर बराबर 24/12 बराबर 2%। 2% मासिक दर आ गई। समय 2 माह दे रखा है, मूलधन 10,000 रुपए दे रखा है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n। तो A बराबर 10,000 1 प्लस 2 बटे 100 की घात 2, 2 से काट दो 50, 50 से कम 50 हो रही 51 हो जाएंगे। 10,000 इंटू 51 बटे 50 की घात 2। यहाँ पर A बराबर 10,000 इंटू 51 इंटू 51 बटे 50 इंटू 50, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दो। यहाँ पर हो जाएगा 55 25 25 चौको 100। A बराबर 51 इंटू 51। तो 1 एकम 1 गुणा कर दो, 1 एकम 1, 5 5 10 की 0, 55 25 और 26, ये हो जाएगा 26 0 5, 26 0 5 की 10 4 का गुणा करना है। 4 5 20, 4 6 24 और 4 दूनी 8 2 10, 10,420 रुपए ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रण निकल आया। अब इसका हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P 10,420 माइनस 10,000 तो बराबर आ जाएगा 420 रुपए। 420 रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 6वां कह रहा है यदि 62,500 का
1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7804 रुपये हो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, समय दिया है। मूलधन जो है वो 62,500 है। छठवां है P बराबर 62,500 रुपए और N बराबर 1/2 वर्ष समय दिया है। और इसके बाद CI ब्याज दिया गया है 7804 ये हमारा ब्याज दे रखा है। ए निकालो, ए बराबर P प्लस CI आ जाएगा 62,2500 प्लस 7804। इनको जोड़ देंगे। इनको जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल आएगा। और मिश्रधन और मूलधन और समय तीनों प्राप्त हो जाएंगे। 4 0 13 और 9 1 10 7, ये हो गया 70,304 रुपये। ये हमारा मिश्रधन आ गया। मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और उसके बाद कह रहा है कि छमाही दर है कि छमाही संयोजित है। तो छमाही समय बराबर हो जाएगा 3/2 × 2, 2 से 2 काटो बराबर 3 छमाही आ गई। A बराबर T 1 प्लस R/100 की घात n। अब देखिए यहाँ पर समय छमाही हो गया है, जो दर निकलेगी वो छमाही दर निकलेगी, क्योंकि छमाही के साथ लगा रहा हूं। 70,304 62,500 1 प्लस R/100 की घात 3। तो 70,304 बटे 62,500 बराबर इसमें 100 एलसीएम ले लेंगे। 100 प्लस R की घात 3। काटना चाहो तो काट दो। 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 5 10 0। 2 से काट दो। 2 3 6 2 5 10 2 1 2 2 5 10 2 2 4। अभी और 2 से कट जाएगा। 2 1 2 2 5 10 2 6 12 2 2 4 2 5 10 और ये कट जाएगा। 2 1 2 2 7 14 2 5 10 2 7 14 2 6 12। ये आ जाएगा 17,576 बटे 15,625 बराबर 100 प्लस R बटे 100 की घात 3। तो ये आपका जो है ये 26 का घन है, ये 25 का घन है। तो 26 बटे 25 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 100 प्लस R बटे 100 का होल क्यूब। क्यूब कैंसिल कर लो। 26 बटे 25 बराबर 100 प्लस R बटे 100। 25 से कम 25 25 चौको 100 ये गुणा कर लो। 100 प्लस R बराबर 26 चौको 104। तो R बराबर 104 माइनस 100। तो R बराबर 4% छमाही दर आ गई। अब छमाही दर से अगर वार्षिक दर बनानी हो तो वार्षिक दर से छमाही दर जब बनती है जब 2 का भाग देते हैं। अगर 2 का गुणा करेंगे तो वार्षिक दर बन जाएगी। 4 × 2 बराबर 8% वार्षिक दर आ जाएगी। वार्षिक दर पूछी थी, वार्षिक दर क्या कीजिए, तो वार्षिक दर जो है वो 8% है। तो इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज दक्षता 11 के पार्ट 1 में हमने आज सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 6 तक पढ़े, जिसमें जनसंख्या से संबंधित, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, छमाही तिमाही से संबंधित सवालों को पढ़ा। इन सवालों को हमें ध्यानपूर्वक 1 से लेकर के 6 तक लगाना है। बाकी शेष सवाल अगले पार्ट में मिलेंगे।